गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में कई देशों के उद्योगपति और बिजनेस हस्तियां शिरकत कर रही हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीएम शिंदे सहित 16 विधायकों के भाग्य का नार्वेकर करेंगे फैसला। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने फैसले से पहले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री शिंदे की मुलाकात पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर की शिकायत। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को लेकर आश्वस्त, कहा कि संसद और विधानसभा दोनों जगह संख्या बल मेरे पक्ष में है। अविभाजित शिवसेना के 56 में से 40 विधायक शिंदे के साथ है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और राम लला के दर्शन को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। देश भर से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लाने ले जाने की योजना पर चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 14 जनवरी से प्रस्तावित भारत न्याय यात्रा पर सियासत गर्म हो चुकी है। मणिपुर सरकार की इजाजत न देने पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। सीएम वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत और गौरव गोगोई ने बीजेपी पर लगाया अड़ंगा डालने का आरोप। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की यात्रा को बताया तमाशा। यूपी कांग्रेस का आज महिला के खिलाफ अपराध और बीएचयू घटना के विरोध में राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों पर होगा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में 1,31,00,000 लाडली बहनों को सौगात देगी मोहन यादव सरकार। लाडली योजना की जारी होगी 1596 करोड़ रुपए की 8वीं किश्त। लाभार्थी बहनों के खातों में पहुंचेगा 1250 रुपए। सुप्रीम कोर्ट में चुनावों से पहले फ्रीबीज के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। चुनावों से पहले सियासी दलों की मुफ्त योजनाओं के ऐलान पर रोक लगाने की है मांग। दिल्ली दंगों में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई। उमर ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ऊपर लगे यूएपीए की धाराओं को दी है चुनौती। यूपी में पुलिस एनकाउंटर की जांच को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वकील विशाल तिवारी और माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने दायर की है याचिका। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से आज मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मंगलवार को अपने समकक्ष ग्रांट से बातचीत की। दोनों देशों में रक्षा संबंध मजबूत करने पर सहमति। राजधानी दिल्ली में आज से स्वच्छता अभियान। दिल्ली की 70 विधानसभाओं के 250 वार्डों में चलने वाले अभियान की शुरुआत एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय चांदनी चौक से करेंगी। और आज है विश्व हिंदी दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी 10 जनवरी 1974 में पहले विश्व हिंदी दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत। देश दुनिया में कई कार्यक्रमों का आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर असम पहुंचे। गुवाहाटी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य कार्यकारिणी और कोर कमेटी के साथ बैठक। 11 जनवरी को अरुणाचल का दौरा। 2024 आम चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पार्टी अध्यक्ष खड़गे विभिन्न मोर्चा प्रमुख और प्रभारियों के साथ करेंगे मंथन। बीएसपी प्रमुख मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की कोशिशें तेज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बदला रुख। गठबंधन में मायावती को शामिल करने पर सहमत। बीएसपी प्रमुख पर दिए बयान को लेकर अखिलेश यादव ने दी सफाई। कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को मायावती के खिलाफ बयानबाजी न करने की हिदायत दी है। सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस यूबीटी एनसीपी की हुई बैठक। यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि हम मिलकर लड़ेंगे। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के साथ की चर्चा। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि 12 जनवरी को फिर होगी बैठक। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई समाजवादी पार्टी की बैठक। एसपी प्रत्याशियों के साथ अखिलेश यादव ने किया मंथन। इंडिया में सीट बंटवारे पर महामंथन जारी। जेडीयू नेता और मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि 16 सीट से कम पर बात नहीं करेंगे। 16 सीटों पर जेडीयू के सांसद हैं। दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक हुई है। बैठक में लोकसभा चुनाव और राम मंदिर पर चर्चा हुई। राम मंदिर पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। राम मंदिर सबका है, बीजेपी के पास इसका पट्टा नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर पर श्रेय लेने की होड़ लगी है।
अयोध्या में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर भी लगा प्रभु राम का पोस्टर। सपा विधायक राकेश सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से की अपील, 12 जनवरी को सभी विधायकों को दर्शन के लिए अयोध्या लाने की हो व्यवस्था। यूएई के राष्ट्रपति के साथ अहमदाबाद में पीएम मोदी ने किया रोड शो। दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते, कई एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम से मुलाकात की है। मीटिंग की कई तस्वीरें सामने आई हैं। वाइब्रेंट गुजरात के लिए विदेशों से पहुंची है बड़ी कंपनियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होटा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कई मुद्दों पर समझौता हुआ है। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। चीन से दोस्ती गांठने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को गलती का एहसास हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मालदीव की तरफ से रिश्तों को सामान्य करने की पहल। मालदीव ने भारत सरकार को मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा का कार्यक्रम भेजा है। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के आखिर में भारत आ सकते हैं मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू। बॉयकॉट मालदीव की मुहिम में छिड़ने के बाद मालदीव को अक्ल आई है। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है और एमएटीआई ने कहा कि मालदीव के इतिहास में भारत हमेशा मुसीबत के समय मजबूती के साथ खड़ा रहा। एमएटीआई ने कहा कि भारत मालदीव के पर्यटन उद्योग में भी लगातार और महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। कोविड-19 के दौरान भी मददगार साबित हुआ था भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव में सियासी भूचाल आया। राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। मालदीव की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की। मालदीव में संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में मुइज्जू सरकार को घेरा। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को हटाने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। पूर्व राष्ट्रपति सोलेह की पार्टी के नेता अली अजीम ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि हम द डेमोक्रेट किसी भी पड़ोसी देश को अलग थलग करने से रोकने के लिए समर्पित हैं। क्या आप मुइज्जू को सत्ता से हटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को तैयार हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल जगत की हस्तियों को खेल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में खेल पुरस्कार 2023 के लिए चयनित 26 खिलाड़ी सम्मानित हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी को मिला अर्जुन अवार्ड। शमी ने अर्जुन अवार्ड सपने के सच होने जैसा बताया। लैंडफोर्ड जॉब मामले में ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की चार्जशीट में राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम शामिल। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को दिया निर्देश। कोर्ट ने कहा कि ईडी चार्जशीट की ई कॉपी और दस्तावेज जमा करे। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। यूपी में 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। राज्य भर में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। रामलला और हनुमानगढ़ी में किए दर्शन। रामलला को प्राण प्रतिष्ठा से पहले नगर भ्रमण नहीं कराया जाएगा। रामलला अब सिर्फ जन्मभूमि परिसर का ही भ्रमण करेंगे। सुरक्षा कारणों से फैसला हुआ है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में मंगलवार को लगा पहला स्वर्ण जनित दरवाजा। पूरे मंदिर में 14 स्वर्ण जनित दरवाजे लगने हैं। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा मंगलवार को केंद्रीय औद्योगिक बल ने संभाल ली है। सत्रह जनवरी को रामलला की अचल मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेगी। परिसर में ही शोभा यात्रा निकालने की रस्म पूरी की जाएगी।
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अनुष्ठान में होंगे 11 यजमान और 12 अधिवास। ब्रह्मा गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ और प्रमुख आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे। श्री रामलला की मूर्ति का जिस कुटिया में निर्माण किया गया, 16 जनवरी को उसी कर्म कुटिया से पूजा शुरू होगी और इसके बाद मूर्ति का निर्माण करने वाले शिल्पी का प्रायश्चित पूजन होगा। 17 जनवरी गर्भगृह का शुद्धिकरण होगा। 18 जनवरी से अधिवास प्रारंभ होगा। 19 जनवरी को सुबह फल अधिवास और शाम को धान्य अधिवास होगा। 16 से 22 जनवरी तक चतुर्वेद यज्ञ होगा। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में श्री राम लला के विग्रह की आंखों से पट्टी खोली जाएगी और उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा। लखनऊ में 22 जनवरी को बंद रहेगी मांस की दुकानें। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वजह से फैसला हुआ है। मीट विक्रेता संघ ने लिया फैसला। रणदीप हुड्डा को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण। रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी ने राम मंदिर इनविटेशन की तस्वीर शेयर की है। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राम देशपांडे, उनकी पत्नी अर्चना देशपांडे, उनके सुपुत्र गांधार देशपांडे का गाया भगवान श्री राम का सुंदर गीत। सुंदर रचना प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश चंद्र गिरी ने की है। अयोध्या में 1100 किलो का दीपक स्थापित किया जाएगा। वडोदरा के किसान ने पंच धातुओं से बनाया है। ये दीपक 9 फीट ऊंचे और 8 फीट चौड़े दीपक में एक बार में 501 किलो घी और 15 किलो रुई की बाती लगेगी। बॉर्डर पर शुरू हुआ ऑपरेशन त्रिनेत्र। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक जारी किया गया हाई अलर्ट। सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के 1 किलोमीटर दायरे में रात 9 से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक। सीमा पर पुलिस चौकियों पर तैनात जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान की ओर बहने वाले नदी नालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बीएसएफ जवान चौकस हैं। संदिग्धों पर रखी जा रही है खास नजर। ये आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए नदी नालों के जरिए भी घुसपैठ कर सकते हैं। ये आतंकी टनल के जरिए भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए घुसपैठ कर सकते हैं और ये आतंकी एलओसी यानी नियंत्रण रेखा के बेहद नजदीक पहुंचे हैं ताकि उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। लेकिन हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। राजस्थान के जयपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी ने प्रहरी को देखकर निगला मोबाइल। एंडोस्कोपी कर बाहर निकाला गया मोबाइल। आरोपी को जेल में मिला था मोबाइल। घटना की जांच जारी। यूपी के जौनपुर में गैंगस्टर आरोपी दुर्गा प्रसाद यादव की लगभग 1 करोड़ की जमीन कुर्क हो गई है। डीएम के आदेश पर अवैध ढंग से बनाई गई संपत्ति को कुर्क किया गया। गोवा से एक हैरान कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक मां ने अपने 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी। बॉडी को बैग में पैक कर ठिकाने लगाने की कोशिश की। गोवा पुलिस ने कर्नाटक से महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने सिर्फ इसलिए अपने बेटे की जान ली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका पति बेटे से मिल सके। एक कंपनी में बतौर सीईओ काम करती है आरोपी महिला। दिल्ली में भीषण ठंड। कपकपाती ठंड के बीच बारिश से दोहरी मार। दिल्ली और यूपी में बारिश की दस्तक। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। कल दिल्ली एनसीआर में मौसम का सबसे ठंडा दिन था। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के बाद ठंड और बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। शीतलहर से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हड्डियां जमा देने वाली सर्दी का सितम जारी है। सिस्सू में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस गिरा। पारा गिरने से जम गई झील। लाहौल स्पीति में फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे पारे ने झील को जमाया और सिस्सू झील के जमने के बाद की तस्वीरों में पूरा इलाका बर्फ की चपेट में दिखा। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट जारी है। श्रीनगर में कहर बरपा रही है शीतलहर। फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार बिल्कुल नहीं। रामनगरी अयोध्या में घना कोहरा छाया। वाहनों की आवाजाही प्रभावित। शीतलहर भी जारी। कोहरे से रफ्तार पर लगी रोक। गोरखपुर में घने कोहरे का प्रकोप। इलाके में छाई धुंध से विजिबिलिटी काफी कम हुई। कड़ाके की ठंड से घरों में कैद हुए लोग। भोपाल में शीतलहर और घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई। कोहरे की वजह से देरी से चल रही है ट्रेन।
पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। तापमान गिरा, कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य 5 से 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया। आईएमडी ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ट्यूबवेल पर दी जाने वाली बिजली सप्लाई के समय में बदलाव किया है। आप दिन के समय में अपने खेतों में पानी दे सकेंगे। किसान सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और 2 शिफ्ट में ये बिजली मिलेगी। बांग्लादेश में हुए आम चुनाव पर अमेरिका ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। ब्रिटेन ने भी चुनाव को बताया वन वुमेन शो। बांग्लादेश के नवनिर्वाचित सांसदों को आज दिलाई जाएगी शपथ। 12वें संसदीय चुनाव में अवामी लीग ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पार्टी के 223 सांसद चुनकर आए हैं। सऊदी अरब आगामी फरवरी महीने में कच्चे तेल के दामों में बड़ी कटौती करेगा। भारतीय तेल कंपनियां बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने की तैयारी में जुटी हैं। कच्चे तेल की कीमत 27 महीने के सबसे निचले लेवल तक घटाया गया है। फ्रांस में 34 साल के ग्रेवियल अटल नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनकी नियुक्ति का ऐलान किया है। ग्रेवियल खुद को समलैंगिक बता चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक। 8 जनवरी को एक ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर राष्ट्रपति बाइडेन के घर के बाहरी गेट के अंदर घुस गया। सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को अरेस्ट किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का सपना टूटा। तीसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया है। टीम इंडिया ने दिया था 148 रनों का लक्ष्य। 11 जनवरी से शुरू हो रहे T20 सीरीज से पहले स्टार अफगानी स्पिनर राशिद खान की खास तस्वीर वायरल। टीम इंडिया से बाहर चल रहे सूर्या कुमार यादव से खास बॉन्डिंग बताइए। कैप्शन में लिखा कि हम आपको मिस कर रहे हैं। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म रेड 2 में इलियाना डिक्रूज की जगह वाणी कपूर आएंगी नजर। फिल्म में साउथ सुपरस्टार रवि तेजा अहम किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आमिर खान की बेटी आयरा खान और नुपुर शिखरे 10 जनवरी को उदयपुर में पारंपरिक रीति रिवाज में करेंगे शादी। कपल ने 3 जनवरी को की थी कोर्ट मैरिज। आमिर खान की पत्नी किरण राव ने वेडिंग फंक्शन में गाना गाया। गाने की धुन पर आयरा और नुपुर दोनों ने डांस किया। फंक्शन का इनसाइड वीडियो हुआ वायरल। फरहान अख्तर ने शबाना आजमी, जावेद अख्तर और हनी ईरानी के साथ सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। शबाना आजमी ने बर्थडे पार्टी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, जन्मदिन मुबारक बेटू।